नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी। आप देख रहे हैं डॉक्टर आलोक वेट क्लब। गाय या भैंस में बच्चा फंस जाता है तो कैसे हैंडल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, देखते हैं डिटेल। चैनल पे नए नए जुड़े हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आते रहें और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप देखते रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, गाय की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। अभी रात के 11 बजे हमको इमरजेंसी में आना पड़ा है। हम वैसे ही चले आए हैं कैजुअली, देखिए। और स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। गाय एकदम थक गई है, प्रेशर अपना दे के, जोर लगा के, और यूट्राइन एनर्सिया भी हो गया है, अब जोर नहीं लगा रही है और डिस्टोकिया की स्थिति हो गई है। बच्चे का सिर बाहर पड़ा हुआ है, फिर भी बच्चा डिलीवर नहीं हो पाया क्योंकि पैर अंदर चला गया है पूरी तरह से। तो इस तरह के केस को कैसे हैंडल करते हैं ये जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले आपको कहीं भी इस तरह से बच्चा फंसा हुआ या कोई भी बुलाए तो सबसे पहले आपको एक बार हाथ डाल के ये देख लेना होता है कि कैसे क्या करना है। तो सामान्य पोजीशन होती है, दोनों पैर साथ में आते हैं, सिर आता है। अगर आगे से बच्चा हो रहा है और पीछे से बच्चा हो रहा है तो दोनों पिछले पैर पहले आते हैं, उसके बाद धड़ आता है, पूरा शरीर आता है। अभी इस केस में पशु एकदम सुस्त हो गया है, लेट गया है, देखिए, लेकिन बच्चा जिंदा है। तो हमारी कोशिश है, और जब भी आप बच्चे को निकालें, इस तरह फंसा हुआ हो, कोई भी केस हो, तो आप पहले देख लें कि पहले सिर घूम गया है अंदर की तरफ, पैर घूम गया है या दोनों तरह डिस्टोकिया है, पैर कहाँ तक घूमा हुआ है, तो उसका एक आकलन कर लें। और उसके बाद जैसे हैंडल करें तो घाव ना होने पाए, ये ज़रूर ध्यान दे दें। और जैसे कि इस केस में है, डायलेशन पूरा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये दोनों अगले पैर अंदर की तरफ थे। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सिर थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा, हल्का सा हमने पीछे किया और स्पेस बनाया ताकि पैर जो है, जो फोल्ड होता है, एक एक फोल्ड को सीधा करके बाहर की तरफ ले आए। और हमने एक पैर, देखिए, ये बाहर निकाल दिया है। अब हम दूसरे पैर को भी इसी तरह से निकालेंगे। और जब भी आप कहीं बच्चा निकालने के लिए हैंडल कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो बच्चे का पोजीशन, पोस्चर नॉर्मल होता है, उस पोजीशन में आपको लाने के लिए पैर, अगर सिर बाद में निकल रहा है, पैर पहले आ गए हैं, तो थोड़ा पैर को पीछे की तरफ, बच्चे को पीछे ले जाएं ताकि थोड़ा स्पेस मिले। इसके बाद फिर आप बच्चे का सिर और पैर साथ ले आएं, या पैर अंदर है, सिर निकल आए, जैसे कि इस केस में है, तो उस केस में भी ऐसे ही करेंगे धीरे धीरे। और देखिए, अब हम इसको, गाय को पलट दिए दूसरी तरफ क्योंकि पैर इस तरफ का अंदर है, थोड़ा सा इजी रहता है, स्पेस मिलता है। अब हमको जब इस तरह से करना है, कहीं थोड़ी समस्या आती है तो हमारे पास हुक भी हो सकता है या हमारे पास पतली रस्सी भी हो सकती है जिसकी मदद हम ले सकते हैं। अभी हम इस केस में पैर में थोड़ा सा पतली रस्सी बांध देंगे जिससे कि आसानी से, क्योंकि अंदर हाथ काम नहीं करता बहुत अच्छे से, तो टेक्निकली हमें जाना है, टेक्निकली काम करना है जिससे बच्चा और जच्चा दोनों बचे रहे और कोई दिक्कत ना आने पाए, इंजरी कम से कम हो, ब्लीडिंग ना हो, यूट्रस में कहीं घाव ना होने पाए, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आपको बच्चा निकाल के चले जाना ये बहादुरी नहीं होती है। अब इतनी इमरजेंसी में अगर हम रात को आए हैं या जब भी हम जाते हैं, तो आप ये जान के चलें, मान के चलें कि आपका काम सक्सेसफुल हो तब अच्छा है, न कि आप खींच के, तोड़ के, फोड़ के, घाव करके बच्चा निकाल के चले गए और गाय भी मर गई, बच्चा भी मर गया, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये तभी संभव हो जब टेक्निकली आप साउंड हैं और अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं, इस केस में हम काफ़ी एहतियात बरत के, सावधानी से। तो आप भी हमेशा, ये देखिए, पैर ऐसे घूमा है जैसे बता रहे हैं हम, तो थोड़ा सा पैर पे रस्सी लगाएंगे और हल्का सा बाहर निकाल देंगे। तो आप टाइम ले, पूरा समय के साथ काम करें, घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, और ऐसे भी नहीं करना है कि पोजीशन, पोस्चर ठीक है उसको आप खुद ही गड़बड़ कर दें अंदर ठेल के। तो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए बढ़िया से काम करना चाहिए।
और जितना ही इजी वे में आसानी से आप कर सकते हैं, जैसे कि ये इस केस में आप देख रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमको 10-15 मिनट लगा है, सब कुछ हमने अच्छे से इसका हैंडल कर लिया। और जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है, अब ये क्योंकि गाय एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो इस केस में हम CPM 10 ml, मेलोनेक्स 20 ml, प्लेन मेलोनेक्स, उसके साथ साथ एंड्रोफ्लॉक्सासिन 15 ml और कायलविट 30 ml और टोनोफास्फान 10 ml ये इंजेक्शन लगा देंगे। और साथ में एक ट्राइबीवेट 10 ml, इतने इंजेक्शन, क्योंकि पशु एग्जॉस्ट हो गया है तो हमें ज़रूरी है। और उसके बाद जो है गुड़ खिलवा सकते हैं, और उसका जो डाइट है जैसे भी रूटीनली आप करते हैं उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को 45 मिनट के अंदर कोलेस्ट्रम ज़रूर पिला देना चाहिए। और बच्चा जैसे दूध पीता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, तो उससे ज़ेर गिरने में भी आसानी होती है। ज़ेर गिरने के लिए बच्चा जब दूध पीता है तो सहायक होता है। बच्चा जैसे पैदा हो नाभि को साफ़ कर देना चाहिए, और बच्चे के मुंह को साफ़ कर देना चाहिए, नाक नथुने में जो